मेरे ही पवित्र आत्माओं, सर्व सत्संगी भाइयों, माताओं, बहनों, दया निधान, कृपा निधान भगवान की कृपा से हम आप सभी नित्य भगवान के चरण कमलों में उपस्थित होकर अपने मनुष्य जन्म को सफल बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। मनुष्य जन्म सफल होता है भगवान की कथा, सत्संग, भगवान का दर्शन, गुरु के आशीर्वाद से। ये सारे संयोग जब जिसको मिल जाते हैं उसका मनुष्य जीवन होने में कोई संदेह या संशय रहता ही नहीं है। बड़ा सौभाग्य हम आप सभी का, क्योंकि भगवान ने हम आप सभी पर इतनी बड़ी कृपा की है। सत्संग में हम आप सभी आते हैं, उनके लिए कुछ उपदेश लिखे गए हैं गुरुदेव के द्वारा, उनको अवश्य जीवन में उतारना चाहिए। सावधान होकर उन्हें सुने। कभी भी किसी को नीचा दिखाने की चेष्टा इच्छा ना करें, किसी को भी नीचा दिखाने का प्रयत्न ना करें। दूसरा है, किसी की निंदा चुगली को प्रकट ना करें, किसी के दोषों को प्रकट ना करें, बताए ना किसी को। दूसरे को कभी भी भूल करके भी ना सुनाए और ना सुने। दूसरों की उन्नति देखकर जलन पैदा न हो तुम्हारे अंदर, तुम्हारा हृदय प्रसन्न होना चाहिए। उन्नति दूसरे की देख करके अधिकांश लोगों को जलन होती है। महापुरुष कहते हैं कि आप भी ऐसा ही प्रयत्न करो, उनके जैसे आप भी सुखी रहें, जलो नहीं, प्रसन्न रहो, ईर्ष्या द्वेष आदि न करें। तो अपनी मान बढ़ाई के लिए कोई स्वांग न रचे। मन में कभी भी भगवत चिंतन के अलावा कोई भी चिंतन, दूसरा विषय आदि का चिंतन ना होना चाहिए। विषय चिंतन बहुत दुखदायी है। विषय चिंतन कभी भी भगवान के चिंतन को तुम्हारे अंदर से बिल्कुल हटा देगा। ये भूल कर भी विषय चिंतन नहीं, भगवत चिंतन करें। नाम का स्मरण करके मन को मौन करावे। मौन दो प्रकार का होता है, एक बाहर का मौन, वाणी से न बोलने को भी मौन कहते हैं, वो भी कहीं तक ठीक है। किसी से वाद विवाद या किसी का कोई बुराई आदि नहीं निकलेगी मुख से, लेकिन वास्तविक मौन है वो मन का मौन है। मन मौन हो जाए अंदर से। मन मौन नहीं होता, बाहर का मौन तो कई साध लेते हैं, लेकिन मन को मौन कराना बहुत कठिन बात है। ये मन का मौन गुरुदेव के वचन, सत्संग, नाम स्मरण से ही हो सकता है, अन्य कोई उपाय इसका नहीं है। गिरे हुए मनुष्य को, भूले भटके मनुष्य को विपत्ति आपत्ति में फंसे हुए व्यक्ति के साथ सहानुभूति का बर्ताव करना चाहिए। उसकी हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसके साथ सहानुभूति का व्यवहार करें, अर्थात उसे सुखी बनाने की चेष्टा उपाय करें। ठीक है ना भैया, समझ में आई ना बात है? संसार तो उल्टा चलता है, सीधा चलता है, पागल खाने की तरह है। पागलों की तरह लोग घूम रहे हैं मस्ती मस्ती में, कुछ हंस रहे हैं, कुछ रो रहे हैं, है ना? आप अपने मन को बिल्कुल
ऐसा बना लो कि संसार के कार्य व्यवहार भी आपकी आसानी से हो जाए, और लेकिन भगवान का स्मरण भी ना भूले, भगवत चिंतन होता रहे। जैसे कि उदाहरण तौर पर कहें, पागल खाना था, पागल खाना तो पहले के समय में, पुराने समय में रहेट चलते थे पानी देने के लिए खेती बाड़ी में। तो पागल खाने में भी कुआं था, उसमें एक रहेट लगा था। बैल आदि तो वहाँ थे नहीं, पीने के लिए, पानी निकालने के लिए पागलों को ही पकड़ा दिया था। रस्से को पकड़ा देते, भाई खींचो इसको। तो कभी तो पागल लोग सीधे चलते, बताते ऐसे चलते, और कभी वो रस्से को उल्टी तरफ खींचते। पागल तो पागल ठहरे, उनकी क्या है ना, अपने मन के मौजी। कभी सीधे चले, कभी उल्टे चले। तो सीधे चले तब तो पानी पानी आए, और जब उल्टे चले तो पानी कुआं का कुएं में चला जाए। अब पानी के लिए बड़ी परेशानी। देख करके किसी संत गए देखने, उपदेश देने के लिए, उन्होंने देखा ये तो यहाँ बड़ी परेशानी है। तो जेलर साहब को बुला करके कहा कि ये आपके यहाँ पानी की व्यवस्था में गड़बड़ नहीं होती क्या? बोले महाराज क्या करें, पागल ठहरे, कभी सीधे चल जाते, नहीं चलते तो उल्टे चलते तो पानी चला जाता, कुएं में पानी की दिक्कत आती है। तो बोले एक काम करो कि जी गिरनार लगी है ना रहेट की, पानी लाने की, वो पात्र लगे होते हैं बंधे हुए, कुछ तो इनको सीधे लगाओ, कुछ उल्टे लगाओ आधे। कि उल्टे चलेंगे तो भी पानी आएगा, और सीधे चलेंगे तो भी पानी आएगा, पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। मतलब ये तो एक कहने के, सुनाने का, समझाने का तरीका है। बाकी मन की बात है ये, मन को परमार्थ में लगाओ। परमात्मा में करते करते परमात्मा जब मन थक जाए परमात्मा से, तो इसको व्यवहार में लगाओ। फिर इसको व्यवहार में लगाओ, सत व्यवहार में लगाओ, काम काज में लगाओ। जब काम काज से थक जाए तो फिर इसको परमात्मा में लगाओ। ऐसा करने से हमारा लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं, समझ जाते हैं। सत्संग के वचनों को श्रद्धा विश्वास रख करके श्रवण करना चाहिए। सबसे पहली शर्त है सत्संग में आने वालों के लिए कि श्रद्धा और विश्वास रखते हुए वचनों को अमृत की तरह पान करें। परीक्षित जी हैं जैसे राजा, प्रथम श्रोता कहा गया है परीक्षित जी को कि 7 दिन में गुरुदेव के वचनों को ऐसा पिया कि 7 दिन में मुक्त हो गए, आत्मदर्शन करके मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं हुई। उन्हें जीवन विश्वास में लाया, सत्संग बर्ताव में जीवन के में लाया, उतारा, आचरण में लाया, उनको 7 दिन में लाभ मिल गया। सत्संग तो वही का वही है, भागवत वही है, रामायण वही है, सारी बातें उनमें से मिल सुनाई जाती है ना। सत्संग तो वही, हम भी आप भी सभी सुनते हैं, लेकिन कितने वचनों में हम विश्वास श्रद्धा और भाव रखते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जो हो पूरी तरह से श्रद्धा भाव के साथ श्रवण करके जीवन में उतारता है सत्संग के वचनों को, उसे 7 दिन में क्या तुरंत ही लाभ मिल जाता है। संतों के वचन तो वही के वही हैं। भगवान की कथा, संतों के वचन अमृत है, अमृत है। संसार में फंसे हुए लोगों के लिए तो सत्संग संजीवनी बूटी है। वो संसार में बिल्कुल फंस चुके हैं कि संजीवनी है, संजीवनी है ना। भगवान की कथा सुनने से पाप ताप संताप सब नाश हो जाते हैं, सब नाश हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत भी यही कहता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान की कथाएं, लीलाएं, भगवान को नमन प्रणाम करने से पाप ताप संताप तीनों के तीनों नाश हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जीवन रसमय और मंगलमय हो जाता है। नीरस जीवन है में जी रहे हैं लोग, रस नहीं है। सत्संग में जो आते हैं भक्तगण, उनका जीवन रसमय होता है। बोलेंगे तो भाषा की प्रेम की भाषा निकलेगी। संसारी मनुष्य बात करो तो लगेगा ये झगड़ा कर रहा है, लड़ रहा है क्या हमसे, ऐसी भाषा बोलेगा। विनम्रता नहीं आ सकती बिना सत्संग के, है ना भैया। लेकिन सत्संग के वचनों को आचरण में लाने से लाभ प्राप्त होता है ना। संसार में यदि कोई सदाचारी गुणवान विनम्र व्यक्ति दिखाई दे रहा है तो वो केवल सत्संग का ही प्रभाव है। कहीं न कहीं उसे सत्संग मिला है ना। जो लोग सत्संग में नहीं आते, जो लोग सत्संग में नहीं आते उनके अंदर सदाचार, सद्गुण, शांति, प्रेम ये देखने को नहीं मिलेगा। उनके अंदर बिल्कुल मिलेगा नहीं आपको देखने के लिए। उनके अंदर केवल अशांति, अभिमान और झगड़ा देखने को मिलेगा उनके जीवन में। सदा अशांत रहते हैं, दूसरों को भी अशांति का दान देते हैं वो लोग। आप लोगों का अनुभव होगा ही, सत्संग में आ रहे हैं तो सत्संग में आने से कितने लाभ हैं। आशा, तृष्णा, कामनाएं ये सब कमजोर हो जाती है, आगे जाकर के मिट भी जाती है ना भैया। जिनको ये लाभ प्राप्त हुआ है वो सच्चे सत्संगी हैं। आशा, तृष्णा, कामना इनकी कम हुई है, वो सच्चे सत्संगी है। ये आगे जाकर ये चीजें मिट जाएगी और मन आनंद में हिलोरे लेने लगेगा। समझ गए ना। सच्ची लगन, श्रद्धा, विश्वास वालों को ये लाभ प्राप्त होता है, हर किसी को नहीं होता। पूर्ण विश्वास, श्रद्धा भाव रखने वाले को ही लाभ प्राप्त होता है। जो लोग केवल दिखावे की भक्ति करते हैं, केवल दिखावे की भक्ति करते हैं, उससे कोई लाभ नहीं होता। दिखावे की भक्ति से कोई भी लाभ होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। संतों ने ग्रंथों में लिख दिया है कि मन की शांति के लिए सत्संग अवश्य श्रवण करना पड़ेगा और आचरण में लाना पड़ेगा। सच्ची शांति पाने के लिए भगवत नाम स्मरण करना ही पड़ेगा। नाम का स्मरण करो, है ना भैया। नाम स्मरण से मन में पवित्रता आती है, मन की मलिनता मिटती है और फिर जाके मन की शांति प्राप्त होती है। मन शांत हो जाता है। बाहरी कर्म आप कितने भी करते रहो, बाहरी कर्म दिखावे के कितने भी करते रहो, जब तक मन की मलिनता नहीं मिटेगी तब तक मन की शांति, मन शांत नहीं हो सकता। भगवान तो हृदय की सरलता देखते हैं। सरल हृदय मन कुटिलाई, भजत ही कृपा करे रघुराई। सरल होना चाहिए, बच्ची ऐसी सरलता हमारे अंदर होना चाहिए, है ना। कुटिलता काम नहीं देती इसमें। गुरुदेव सुनाते थे कि दो भाई थे सगे, एक थोड़ा चंचल व्यक्ति था, नेतागिरी में, इसमें उसमें संसारी बातों में रचा बचा था। एक भगवान का भक्त था। आपको याद होगा ही कई सुनने वालों को, दो सगे भाई थे।
बड़ा भाई सत्संगी था, छोटा संसारी था। तो छोटे वाले के मन में आया कि तीर्थ यात्रा क्यों न करें। संसार के लोग भीड़ चाल जब होती है और हजारों लाखों लोग तुम्हें मिलेंगे, कोई गिर रहा है, कोई मर रहा है। तीर्थों में भी जाते हैं तो वहाँ मौत दिखाई देती है कि मरे, क्या करे, घर बच्चे कैसे मिलेंगे, वो धन धान मकान छूटा है कैसे मिलेगा, भगवान नहीं याद आता उधर भी जाने के बाद। ऐसी ऐसी घटनाएं घटती है जीवन में। नीचे देखो तो खाई हजारों फुट गहरी, ऊपर देखो तो आसमान से लग रहा है पहाड़, ऊपर देखो तो चक्कर आ जाए, नीचे देखो तो चक्कर आ जाए, और गिर गए तो गए काम से, है ना। तीर्थ नाय एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल कहे कबीर। हरसठ तीर्थ सदगुरु चरना, गुरु का ध्यान हृदय में धरना। यदि तीर्थ यात्रा करना है तो गुरुदेव के चरण कमलों में 68 तीर्थ वास करते हैं। ये शास्त्र वेदवाणी की बात बता रहा हूँ आप। तो छोटे भाई ने कहा कि भैया चलो तीर्थ यात्रा कर आए। बोले अच्छा तू जा रहा है? बोले हाँ। आप भी चलो? बोले भाई मैं तो नहीं जा पाऊंगा। बड़े भाई सत्संगी था, बोले सत्संग चलता है, आनंद होता है, हाँ भटकते फिरेंगे, यही गोते लगा लेंगे, गुरु चरणों में हो गए हमारे सारे तीर्थ। थोड़ा वैसा था कटु स्वभाव वाला वो भाई छोटा, तो उसे समझाने के लिए एक तुम्बी दे दी। तुम्बी पहले को जो साधु लिए फिरते थे ना, तुम्बी, कड़वी तुम्बी थी वो, और वो बना के तुम्बी उसकी बना दी। और ये बोले ऐसा करना भैया, तुम जहाँ जहाँ तीर्थों में जाओ ना, ये तुम्बी को स्नान करा लाना, समझो मेरा स्नान हो गया। अरे चलो चलो, अरे नहीं नहीं एक ही बात है, तुझे तुम्बी को स्नान करा लागा, मैं तुम्बी मैं ही तो दे रहा हूँ तुझे, हाँ समझ लेना भैया, अभी गोते लगा रहे हैं इसके साथ। बोले ध्यान रखना हर तीर्थ में डुबकी लगवाना तुम्बी को। बोले हाँ हाँ हर तीर्थ। वो गया गया अरे गया, अरे गया जी गया पहले है? सब बद्रीनारायण गया, केदारनाथ, चारों धाम गया, पूरी जगन्नाथ गया, सब जगह गंगोत्री जमुनोत्री, सब जगह जहाँ जहाँ जाए वहाँ डुबकी लगाए, वहाँ तुम भी को डुबकी लगवाए, है ना। 2 4 6 8 महीने में हम वापस आया, सब जगह स्नान करके आया। बड़े भाई ने सोचा कि आ गया भाई, कहा भैया हमारे यहाँ प्रसाद पाओ, आज आप तीर्थ यात्रा करके आए हैं, भोजन हमारे यहाँ पाना। आया भोजन पे, तुम्बी को साथ लाया, भाई ने भोजन परोसा, भाभी ने पाया, दोनों बोले पा लो। और पानी वो तुम्बी भर के गंगा जल लाए हो ना? बोले हाँ लाया। लावा तो वही पिएंगे, गिलासों में तुम्बी से डाल दिया गंगा जल, कहो जल कहो कुछ भी कहो, चाहे घर का मान लो कहीं का भी मान लो। वो जैसा ही भोजन पाने के बाद पानी तो थोड़ा बहुत पीता आदमी, मुँह खुला करता है, तो ज़्यादा नहीं पीते आजकल, न पीना चाहिए, भोजन जल्दी हजम होता है। 1 घंटा पानी न पिए भोजन के बाद तो जी अच्छा होता है। तो उसने जैसा ही वो गिलास पिया और एकदम पानी कड़वा, वो तो तुम भी कड़वी थी ही पहले से ही, तो कड़वा हो जाकर के बाहर वो कुल्ला करने लगा। बड़े भाई ने कहा भैया क्या कर रहे हो, क्या हो गया? बोले हो क्या गया, ये पानी कड़वा हो गया है तो पूरा, तुम भी से। बोले तुमने इसको स्नान नहीं कराया तीर्थों पे? बोले सब जगह कराया मैंने, तो ऐसा कोई तीर्थ नहीं मैंने छोड़ा जहाँ मैंने स्नान करा वहाँ पे तुम्बी को न कराया हो, तो फिर कड़वा कैसा? तो बड़े भाई ने समझाया भैया तुम भी को ऊपर से तो स्नान करा लाए,
लेकिन अंदर की इसकी करवाट तो निकली ही नहीं, अंदर से तो साफ किया नहीं। एक तीर्थ यात्रा करने से तुम गए हो, अच्छी बात है, खुशी है, मुझे बहुत प्रसन्नता है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो कटु बोलने की आदत है, लोगों को सताने की आदत है, परेशान की, अरे ऊपर शरीर तुम धो लाए तो उससे क्या हुआ, तुम्हारे अंदर की कटुता तो गई ही नहीं। समझाया तुम भी का सब तीर्थ कर आई और कड़वी की कड़वी आई है, क्या फायदा हुआ तुझे? तुम भी सब तीर्थ कर आई, कड़वी की कड़वी आई। बाहर के वेशभूषा बनाने से, बाहर का दिखावा करने से भगवान प्रसन्न नहीं होता। बाहर भेष आपका कैसा भी हो, सादा हो, पैंट पहनो, सूट पहनो, जो भी पहनो, धोती पहनो, है कुर्ता पहनो, कुछ भी पहनो, है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके हृदय में निर्मलता, पवित्रता होना चाहिए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसी भक्ति करो जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। समझ गए भैया? और ये भक्ति तभी आती है, ऐसी तभी मिलती है जब गुरुदेव की पूर्ण रूप से हम समर्पित होकर के सेवा करते हैं। निष्काम सेवा, बिना किसी इच्छा की सेवा। इच्छा रख करके सेवा करोगे तो आपको वो चीज तुरंत मिल जाएगी। हाँ, लेकिन फिर मन की शांति चाहो तो वो और भगवान दोनों में से एक भी नहीं मिलेगा। मतलब कहने का ये, यदि हम सेवा, कहने का तात्पर्य मेरा क्या है, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम सेवा कर रहे हैं, कोई सेवा हमको मिली है कोई, तो उसको भिखमंगी सेवा मत करो, मांगो मत भगवान से, गुरुदेव से। सेवा निष्काम करो। अरे तुम्हें बिना मांगे इतना दे देगा, तुम संभाल नहीं पाओगे। हाँ, कोई कभी थोड़ी है सेवा करे फिर इच्छा हो, वो तो तुम्हारी तुरंत ही पूर्ण हो जाना है, उन्हें देर लगना ही नहीं है। वो तो फिर वो बात रही ना कि गाजर, मूली, धनिया चाहिए तो 8 दिन में बो दो और ले लो। धनिया डालना सब्जी में, अपने उसमें ही बोलो थोड़ा सा, 8 दिन में धनिया निकल आता है, पत्ते अपने तोड़ो, डालो, खाओ। गुरुदेव कहते थे मीठा आम चाहिए तो उसके लिए कम से कम 5-7 साल इंतजार करना पड़ता है। मीठा आम तो तुम्हें तब मिलेगा। यदि मीठा फल भक्ति चाहिए तो निष्काम सेवा करके और इंतजार करो। ये नहीं कि आज आए तो अभी सुन गए सत्संग में भक्ति करने से सब मिल जाता है, आए अरे 15 दिन के अंदर हमको तो कुछ मिला ही नहीं। 15 दिन में तो गाजर, मूली, धनिया मिलेगा, है ना? सच्ची भक्ति, शांति, आनंद मिलेगा तो उसके लिए समय देना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। इतनी महंगी चीज है सब भक्ति, इतनी महंगी चीज है जिससे सब कुछ क्या भगवान तक मिल जाता है। तो क्या इसको ऐसे दे देंगे ना तुरंत तुमको? उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, फर्क परीक्षाएं देनी पड़ेगी, तब जाकर के भक्ति प्राप्त होती है। फिर तुम शहंशाह बन गए समझो। चाह मिटी चिंता गई, मनुआ हुई प्रभाव, जाको कछु न चाहिए वे साहन के साह। संत भक्त को परमार्थ की सुरती है, संसारी को धन माल की सुरती है। समझे ना? आप तो सेवा करो, मस्त रहो, भगवान का भजन करो, सत्संग के वचनों को याद करके अपने जीवन में उतारो, तुम्हारे शांति और आनंद की बाधा तुम्हें कभी आएगी ही नहीं। भगवत नाम सतत सुमिरन करते रहो, मन को सदा सत्संग से जोड़े रहो। समझ गए भैया? कहते ना, मन सत्संग में तू लगा, जीवन को सफल बना। कैसे गाते हैं पवन? जीवन को सफल बना, मोह माया में फंस कर नारायण
संग में तू लगा कई जन्म गवा कर भी नामों की मिली तुझको कई जन्म गवा कर भी नामों की मिली तुझको माया को ब्रह्म बना भूल जाता रहा खुद को माया को ब्रह्म बना भूल जाता रहा खुद को भूल जाता रहा खुद को है वक्त संभल जा तू फिर पछताएगा मोह माया में फंस कर नाराज रहेगी जा है वक्त संभल जा तू फिर पछताएगा मोह माया में फंस कर नाराज रहेगी जा मन सत्संग में तू लगा ये रिश्ते और नाते सब मतलब के साथी रिश्ते और नाते सब मतलब के साथी कोई साथ नहीं देता जब विपदा है आती कोई साथ नहीं देता जब विपदा है आती जब विपदा है आती वे सब बेगाने हैं जिन्हें तू अपना समझा वो माया में फंस कर नाराज रहेगी जा वे सब बेगाने हैं जिन्हें तू अपना समझा मोह माया में फंस कर नाराज रहेगी जा लेख कलम बने तेरा साथ निभाएंगे मालिक की अदालत में इंसाफ दिलाएंगे मालिक की अदालत में इंसाफ दिलाएंगे इंसाफ दिलाएंगे बाकी जो बचा जीवन उसे यूं इनारत गवा माया में बस कर नाराज रहेगी जा बाकी जो बचा जीवन